दोस्तों, स्वागत है आपका गूगल स्टडी कॉर्नर में। दोस्तों, फिर से कुछ क्वेश्चनों की सीरीज लेकर के आए हैं और ये क्वेश्चन आपका पशुधन प्रसार अधिकारी और वन दरोगा के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे। और इन क्वेश्चनों की सीरीज में कुछ क्वेश्चन होंगे, जैसे 10 क्वेश्चन। इससे पहले आपको थोड़ा सा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। और इस लिहाज से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एल्कोहल इज, यानी कि शराब बनाने की जो प्रक्रिया है वो कौन सी है? इसका राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एल्कोहल इज, यानी कि शराब बनाने की जो प्रक्रिया है वो निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास है आसवन, नंबर बी है भाप, नंबर सी है पाश्चुरीकरण और नंबर डी है किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन। और इसका राइट आंसर है आपका फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन दोस्तों, इसमें कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि भाई फर्मेंटेशन कहते किसे हैं। तो हमें ये समझना है कि इस प्रोसेस में हम कोई भी शुगर लेते हैं और शुगर को हम यीस्ट से रिएक्शन कराते हैं। शुगर और यीस्ट की जो रिएक्शन होती है उससे हमें अल्कोहल प्राप्त होता है, और जो अल्कोहल हमें प्राप्त होता है उसका नाम है इथाइल अल्कोहल, जिसको कि हम एथेनॉल के नाम से भी जानते हैं और जिसका केमिकल फॉर्मूला हम कह सकते हैं C2H5OH होता है। इसमें एक और पॉइंट ये भी बनता है कि भाई जब हमें मेन प्रोडक्ट के रूप में एथेनॉल मिलता है तो उसके साथ में कौन सी गैस रिलीज होती है, यानी कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस में एथेनॉल के साथ में कौन सी गैस रिलीज होती है, तो गैस का नाम होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिलीज होती है। और एक और पॉइंट इसमें ये भी बन जाता है कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है या नहीं, यानी कि ये प्रोसेस ऑक्सीजन के एब्सेंट में होनी चाहिए। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इस पे। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ये क्वेश्चन है विच ऑफ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, यानी कि कौन सा एक इनमें से कौन सा एक दुर्लभ रक्त समूह है? तो ऑप्शन हमारे पास है O नेगेटिव, B नेगेटिव, A नेगेटिव या AB नेगेटिव। तो इसका राइट आंसर होगा AB नेगेटिव, जिसको कि जैसे हमने O भी पढ़ा है, O सर्वदाता होता है, AB होता है आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर हम जिसको बोलते हैं ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल गोइंग अप द ऑन माउंटेन, यानी कि सीधी सी बात है कि पहाड़ पर ऊंचा जाने पर हमारी जो बॉडी है उसमें क्या चेंजेस आते हैं? चेंजेस या जो हमारी बॉडी में सेल्स पाई जाती हैं, जैसे कि खास करके बात करें आरबीसी की, तो ऊंचाई पर चढ़ने पर आरबीसी में क्या चेंज आएगा? आरबीसी की संख्या में वृद्धि होगी या आरबीसी की संख्या में कमी होगी, या आरबीसी का आकार बढ़ेगा या आरबीसी का आकार घटेगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर वो होगा आरबीसी का जो आकार या आरबीसी की जो संख्या होगी उसमें वृद्धि होगी। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। एक पॉइंट और इसमें समझना है हम लोगों को कि आरबीसी के बारे में है कि जैसे जैसे हम पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हैं और ऊंचाई पे जाने पर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है, ये बात हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं और हमारी सांस भी फूलती है, हम ये भी देखते हैं। ठीक, तो ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उसके बाद हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को जो डिटेक्ट करता है, जो पहचानता है, वो ब्रेन पहचानता है कि भाई ऑक्सीजन की कमी हो रही है या ज़्यादा हो रही है ऑक्सीजन, इस प्रकार से। तो जब ब्रेन के द्वारा ऑक्सीजन को डिटेक्ट किया जाता है तो ब्रेन सिग्नल भेजता है बॉडी को कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या बने, आरबीसी बने, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी बनेगी लेकिन उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ली जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी बने। ठीक, लेकिन एक पॉइंट इसमें यह भी हो जाता है कि ये कंडीशन उन लोगों पे अप्लाई नहीं होती है जो लोग ऑलरेडी हिल स्टेशनों में रहते हैं, पहाड़ी एरिया में रहते हैं। ये उसके लिए होगा जो प्लेन से आएगा और पहाड़ी एरिया में जाएगा, उसके लिहाज से ये कंडीशन क्लियर होगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है हमारा, बारिश की फुहार के बाद इंद्रधनुष कहाँ दिखाई देता है? इंद्रधनुष से बहुत क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो एक क्वेश्चन ये मैं लेकर के आया हूँ।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सूर्य के विपरीत दिशा में, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सन। अब इसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि भाई रेनबो यानी कि इंद्रधनुष बनने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया कौन सी है। वैसे देखा जाए तो इंद्रधनुष और भी प्रक्रियाओं के थ्रू बनता है, लेकिन जो मेन प्रोसेस है वो है आपका डिस्पर्सन यानी कि वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया में या इस प्रोसेस के थ्रू रेनबो बनता है। अब इसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि कैसे बनता है, तो हमें कह सकते हैं कि जब एक व्हाइट लाइट को पानी की बूंदों से पास किया जाता है, कोई भी व्हाइट लाइट है उसे पानी की बूंदों से पास किया जाएगा, तो व्हाइट लाइट जो होगी वो 7 कलर में डिवाइड होगी, जिसको कि आप लोगों ने देखा होगा कि विबग्योर हम जिसको बोलते हैं, ठीक है, VIBGYOR, ठीक। और इसकी वजह से इंद्रधनुष बनता है। और यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि जैसे हमने ये प्रिज्म में भी देखने को मिलता है। कौन सा? ये जो प्रोसेस होती है डिस्पर्सन की, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। डिस्पर्सन की प्रोसेस प्रिज्म में देखने को भी मिलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आंख में लेंस किसके पीछे होता है? तो इसका राइट आंसर है सीधा सा पुतली, यानी कि प्यूपिल जिसको हम बोलते हैं, जो हमारा ब्लैक पोर्शन होता है वहां पर लेंस, आंख में लेंस पुतली के पीछे होता है। अब एक पॉइंट यहाँ पर ऐसा भी है कि कॉर्निया का काम क्या है या रेटिना का काम क्या है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। या हमारे आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है। तो पहला एक बेसिक क्वेश्चन है कि हमारी आंख में जो लेंस बनता है, या सॉरी जो लेंस पाया जाता है वो है आपका कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस, ठीक। और एक पॉइंट है कि कॉर्निया का काम क्या है। तो यहाँ पर हमें देखते हैं कि जब हम आंख खोलते हैं तो जो लाइट जाती है सब तो वो कॉर्निया पर ही पड़ती है पहले, है ना। तो जिससे कि हमें लाइट जब कॉर्निया पर पड़ती है तो हमें चीज़ें दिखाई देने लग जाती हैं, ठीक। अच्छा चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद ब्लड प्रेशर? कौन सी ग्रंथि रक्तचाप से जुड़ी है? ऑप्शन है एड्रिनल ग्लैंड, दूसरा लीवर है, तीसरा पेनक्रियाज है, चौथा पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो आप लोगों को पता है कि ब्लड प्रेशर से जो रिलेटेड ग्लैंड अटैच्ड है वो आपका एड्रिनल ग्लैंड है। यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा नोट में लिखा है एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, यह ग्लैंड एड्रिनल हार्मोन सीक्रेट करती है। एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनेलिन हार्मोन सीक्रेट करती है, और इस एड्रिनेलिन हार्मोन को ट्रिपल एफ हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला कि एड्रिनेलिन हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है, अन्य नाम से तो ट्रिपल एफ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इसका ट्रिपल एफ का मतलब होता है एफ फॉर फियर, और एफ फॉर फाइट, और एक और है इसका क्या, एफ फॉर फेयर, एफ फॉर फाइट और एफ फॉर फ्लाइट। 3 उड़ो लड़ो, इस प्रकार से हम बोलते हैं इसमें। उड़ो और लड़ो वाला जो हार्मोन है घबराहट में जो पैदा होता है जो हार्मोन, वो यही है, ठीक। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि यह वह हार्मोन है जो तब रिलीज होता है जब हमें कभी डर लगता है, या हमारे माथे पर अचानक पसीना किसी डर के कारण, या हमें गुस्सा आता है, तो हमारी धड़कनें भी बाय द वे अगर तेज हो रही हैं तो उसका रीज़न ये है कि उस टाइम पीरियड में यह हार्मोन रिलीज होता है। पेपर में जो डर बना रहता है अचानक से परीक्षा का क्वेश्चन कैसा आएगा उस टाइम पीरियड में, तो वो उस समय भी यही हार्मोन रिलीज होता है। इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं और इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। तो इस हार्मोन की ये प्रॉपर्टीज़ हैं। तो दोस्तों आज के लिए इसमें इतना ही हो पाएगा। मैं कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की। अभी थोड़ा संसाधनों की कमी है, इस वजह से अच्छा काम नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन जैसे आपका मुझे सपोर्ट मिलता रहेगा तो वैसे मैं और अच्छा काम करूंगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।